हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वास्तव में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 9th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है। जैसे कि आपको मैं बताता चलूँ स्टार्टिंग से एकदम। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर देखिएगा, नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं तो मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बता समझाऊं तो नेचुरल नंबर जो है, देखिए यहाँ पर अगर आप गिनती की संख्या लिखे, जैसे गिनती की संख्या किसको कहते हैं, जैसे देखिएगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो इसको डॉट डॉट चलते रहेगा ये इंफिनिटी तक। तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स या हिंदी में प्राकृत संख्या, याद रहेगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इसमें जीरो को शामिल कर दिया जाए, 0 1 2 3 4 5 चलते रहेगा डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तीसरा हम लोगों ने जो पढ़ा था, तीसरा चीज वो बताइए क्या पढ़े थे, तो तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अगर इस तरह का नंबर रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर। इंटीजर नंबर, ठीक है, यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। इसको हम लोग जेड से डिनोट करते थे। ठीक है, जेड से डिनोट करते थे। चलिए अब तीनों में अंतर समझते हैं, तीनों में अंतर समझते हैं। सबसे पहली बात देखिए, नेचुरल नंबर जितने भी है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर जरूर होंगे, क्योंकि होल नंबर में वही सब तो शामिल है ना। वो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या जरूर होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं, लेकिन उल्टा सही नहीं है। जितने भी होल नंबर वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि जीरो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। इस बात को आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बोलिए, इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। हाँ, आगे देखिएगा, अब इसमें माइनस वाला भी संख्या घुसा देंगे तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या के ऊपर अगर हम लोग माइनस वाला संख्या भी डाल देंगे तो ये कहलाएगा इंटीजर नंबर, यानी पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या में माइनस वाला भी जोड़ेंगे तो पूर्णांक कहलाएगा। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि प्रत्येक नेचुरल नंबर एक इंटीजर हो सकता है? यस। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक इंटीजर हो सकता है? यस। लेकिन इसका उल्टा गलत होगा। प्रत्येक इंटीजर क्या पूर्ण संख्या होगा? नहीं। प्रत्येक इंटीजर क्या नेचुरल नंबर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस वाला ना पूर्ण होगा ना नेचुरल नंबर होगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब हम लोगों ने सबसे लास्ट में पढ़ा था चौथा चीज, वो था -3 -2 -1/2 0/0 1/7 2/5 3। ऐसे अगर उल्टा पुल्टा रहे, यानी P/Q के रूप में रहे, सभी नंबर देखिए यहाँ पर P/Q के रूप में है, सभी नंबर जो है यहाँ पर P/Q के रूप में है, इस नंबर को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। किससे? Q से डिनोट करते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। हिंदी में होता है परिमेय संख्या। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक। देखिए परिमेय संख्या में क्या आ गया, परिमेय संख्या में जितने इंटीजर है सब आ गए। परिमेय संख्या के अंदर जितने होल नंबर थे सब आ गए। परिमेय संख्या के अंदर जितने नेचुरल नंबर थे सब आ गए। मतलब ऐसा कह सकते हैं, मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर, मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो परिमेय संख्या होंगे, जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर होंगे, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होंगे। बात समझे? ऐसे सीक्वेंस याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज बोलेंगे। अब दूसरा चीज, जितने भी होल नंबर है वो परिमेय संख्या होंगे, जितने भी होल नंबर है वो इंटीजर होंगे, लेकिन जितने भी होल नंबर है वो कभी भी नेचुरल नहीं होंगे, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। सीक्वेंस याद रख लीजिए, बस टेंशन फ्री। चलिए आगे देखते हैं। जितने भी इंटीजर है वे परिमेय संख्या होंगे, लेकिन जितने भी इंटीजर है वे होल नंबर नहीं होंगे। जितने भी इंटीजर है
वे नेचुरल नंबर नहीं होंगे। नीचे से ऊपर नहीं जा सकते लेकिन ऊपर से नीचे आ सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, जितने भी रेशनल नंबर है क्या वो इंटीजर हो सकते हैं? नहीं। जितने भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं हो सकते, जितने भी रेशनल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा था कि नीचे से ऊपर नहीं जा सकते लेकिन ऊपर से नीचे तो आ सकते हैं आप लोग। चलिए इतना चीजें हम लोगों ने पढ़ा था जो कि आपको हमने रिवाइज कराया था। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। क्या था? हम लोगों ने ये भी देखा था दो संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। 5 परिमेय संख्या निकालने बोले तो 5 + 1 यानी 6 से ऊपर नीचे गुना कर दो। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ा था। चलिए अब आज का विषय क्या है हमारा? आज का सब्जेक्ट है अपरिमेय संख्या। क्या है हमारा आज का टॉपिक? है हमारा अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इर्रेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से डिनोट किया जाता है। इर्रेशनल नंबर को आई से हम लोग डिनोट करते हैं। कहते किसको हैं? आपको हमने परिमेय संख्या के क्या डेफिनेशन बताया था? परिमेय संख्या का डेफिनेशन हमने आपको बताया था कि ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो अपरिमेय का क्या हो जाएगा बताइएगा? सीधा सा चीज है। अपरिमेय का क्या हो जाएगा? ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या होने का क्या कंडीशन था? परिमेय संख्या किसको कहते थे? जिस भी संख्या को P/Q के रूप में यानी बटे वाले रूप में लिख सकते थे और नीचे वाला जीरो नहीं होता था वो सब परिमेय संख्या कहलाता था। यहाँ पर उल्टा कर दीजिए कि किसी भी संख्या को अगर हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो कहलाएगा इर्रेशनल नंबर, वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। मेरा पढ़ाया नहीं समझेगा ऐसा हो नहीं सकता। डेफिनेशन देखिएगा, कोई भी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे बताइएगा मेरा 1/2 परिमेय है या अपरिमेय? तो बोलिएगा ये तो P/Q के रूप में है, मतलब बटे के रूप में है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय नहीं है। अभी जो पढ़ा रहे हैं ये वाला नहीं है। बात समझे? पहले वाला चीज है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा √2। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? √2 इसका एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल है। √2 को कुछ महान वैज्ञानिक बोलेंगे मतलब आप लोगों में से कि √2 को भी तो ऐसे लिख सकते हैं √2/1। बताइएगा √2 पढ़े हैं? 1 √2 √3 ऐसे पढ़े हैं? नहीं, √2 का अपना वैल्यू होता है। जैसे √2 का मान अगर हम लोग लिखना चाहे तो देखिए √2 बराबर होता है 1.41421356 चलते रहेगा, जाते रहेगा। ठीक है, बात समझे? कभी खत्म ही नहीं होगा। अब जब खत्म ही नहीं होगा, ऊपर वाला लिख ही नहीं पाइएगा तो नीचे खाक दीजिएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो जो संख्या, जिस संख्या को हम लोग पूरी तरह से लिख नहीं पाते हैं P/Q के रूप में, वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। बात समझे? वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको ऐसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिएगा √2 का वैल्यू होता है 1.41421356। यहाँ तक आप याद नहीं भी रखिएगा चलेगा, 3 डिजिट तक याद रख लीजिएगा, चल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है ये कभी खत्म ही नहीं होगा। जब ये कभी खत्म ही नहीं होगा तो इसको P/Q के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे। जब ये P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो इसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे इसको? अपरिमेय संख्या। याद रहेगा, क्योंकि इसको P/Q के रूप में नहीं लिख पाए। दूसरा देखिएगा √3 का मान होता है 1.732 ऐसे ऐसे चलते जाएगा। इसका भी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगा। कैलकुलेटर खत्म हो जाएगा लेकिन वैल्यू कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसको भी हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए आप बताइएगा कि √4 को क्या कहेंगे? √4 का मान आपको पता है कि 2 होता है। √4 का मान क्या होता है? 2 होता है। तो ये तो आपको कंफर्म पता है ना कि √4 का मान 2 होता है, और 2 को हम लोग क्या नहीं लिख सकते हैं? 2 को 2/1, तो ये तो P/Q के रूप में आ गया। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये जो अभी पढ़ा रहे हैं ये नहीं है, ये पहले वाला है, परिमेय संख्या है। बात समझे? क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब बताइएगा √5 का भी अपना कुछ वैल्यू होता है 2.5 कुछ करके ऐसे। √5 का वैल्यू होता है, मान लेते हैं 2.325 ऐसे करके कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है, जिस वजह से मैं बता रहा हूँ, तो ये वैल्यू कभी खत्म नहीं होती है।
ये वैल्यू कभी भी खत्म ही नहीं होगी। जब ये वैल्यू खत्म ही नहीं होगी तो क्या इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए √5 भी जो है अपरिमेय संख्या। सिंपल सा बता दूं आपको, जिसका हम लोग रूट आसानी से निकाल सकते हैं वो परिमेय संख्या, जिसका रूट हम लोग आसानी से नहीं निकाल सकते हैं वो अपरिमेय संख्या। सीधा सा मतलब है। जैसे √9 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है? 3। 3 को तो 3 बटे 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या, मतलब q लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? q लिख सकते हैं इसको। ठीक है। √16 का मान बताइएगा। आपको पता है कि 4 होता है, इसको 4 बटे 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। वहीं अगर कोई बंदा पूछ दे √17 क्या है, √17 का तो मान किसी को नहीं पता है। एग्जैक्ट मान नहीं पता। इस वजह से √17 क्या है? अपरिमेय संख्या है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको हम लोग आई बोलते हैं। इस तरह का जिसका परफेक्ट मान नहीं होता है, जिसका परफेक्ट रूट नहीं होता है, वो अपरिमेय संख्या कह सकते हैं उसको। जैसे √3 देखिए, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √21, √21, √22, इस तरह से जो बहुत सारे नंबर है जिसका जो हम लोग वैल्यू जो है परफेक्ट नहीं निकाल सकते, तो वो सभी क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परफेक्ट। कुछ नंबर होते हैं जो कि 2-3 डिजिट बाद जाके रुक जाते हैं, तो कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या वैसे मतलब वैसा रूट जो कभी ना खत्म हो, जिसको लिखते जाओ वो चलता जाएगा, और ना ही कभी वो रिपीट होता है, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ क्या है? ना समाप्त होता है और ना दोहराना पड़ता है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म नहीं होता, चलते जाएगा। जैसे √2 का मान बताए थे ना, 1.4, 1, 2, 1, 3, 5, 6, 2, चलते जाएगा। नॉन रिपीटिंग, यानी ये रिपीट भी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि ये रिपीट करेगा। जब ये रिपीट नहीं करेगा तो ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। अगर कोई संख्या मान के चलिए रूट में ही है, लेकिन उसका मान रिपीट करने लगे, ठीक है, जैसे मैंने कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे देखिए कोई एक एग्जांपल लेता हूं, √x एक ऐसा संख्या है जिसका मान होता है 2.737373। ये चलते जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए 737373, ये बार ये रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है। बात समझे? अगर रिपीट कर गया तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। मतलब चलते भी रहना चाहिए और मतलब रिपीट भी नहीं करना चाहिए, तो वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या पहचानने में बहुत कठिनाइयां होती है। पाई, देखिए पाई सुने होंगे। पाई का मान आप लोगों ने सुना होगा 22/7। देखने से तो लग रहा है भाई 22/7 है, मतलब p बटे q के रूप में है, तो ये भी तो परिमेय संख्या हुआ। नहीं भैया, ये 22/7 गलत है। पाई का मान 22/7 100% सही नहीं है। पाई का मान अप्रॉक्स में लेते हैं, लगभग 22/7 होता है। पाई का मान लगभग 22/7 होता है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। इसका रियल मान कितना होता है? देखिएगा यहाँ पर 3.1415926535 चलते जाएगा, कभी रिपीट नहीं करेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है इसका परफेक्ट मान, पाई का परफेक्ट वैल्यू। तो इसीलिए इसको हम लोग, पाई को भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। जबकि पाई का मान आपने किताबों में देखा होगा 22/7। जैसे ही आपका नजर पड़ा 22/7, अरे बाबा ये तो परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि p बटे q के रूप में आ गया। नहीं, 22/7 पूरी तरह से एक सही नहीं है। गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि लगभग सही है, पूरी तरह से सही नहीं है। ये लगभग सही है, हम काम चलाने के लिए यूज कर लेते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज है। ठीक, आगे जैसे पढ़िएगा, जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि g का मान जो है 10 होता है। गलत है, गलत पढ़ाते हैं आपको। जी का मान कितना होता है? 9.8। सोच के देखिए, 9.8 को हम लोग 10 ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में आसानी होती है। उसी तरह से पाई का मान होता है 3.1415926535। चलते रहेगा और भी आगे चलते रहेगा। तो उसको आसानी बनाने के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 22/7 ले लेते हैं। तो इसको देख के आप इसको परिमेय संख्या मत बोलिएगा। ठीक है, चलिए जैसे एक संख्या लेते हैं 0.101 001 00001 401, ऐसे चलते जाएगा। ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ना ही कभी रिपीट करेगा। देख रहे हैं एक भी नंबर रिपीट कर रहा है? नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। एक नंबर आपको हम बताते हैं रूट नहीं है, इसके बावजूद वो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 3.232579332, चलते जाएगा, रिपीट भी नहीं करेगा, कभी खत्म भी नहीं होगा, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ गए? समझ गए कहानी? समझ गए। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ कहानी समझ लेते हैं। कहानी क्या है? सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा,
सबसे पहले यहाँ कहानी देखिएगा, इसका इतिहास क्या है। यूनान यानी कि ग्रीस एक देश है, वहां के एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था, यानी गणितज्ञ थे जिसका नाम था पाइथागोरस, जिसका नाम पाइथागोरस। पाइथागोरस ने 400 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के जब कैलेंडर शुरू हुआ ना 0 ईस्वी से, उससे 400 साल पहले ही इन्होंने जो है इन संख्या को खोज लिया था, अपरिमेय संख्या को खोज कर लिया था। देखिए, यानी आज कैलेंडर शुरू होने से 2000 साल पूरा हो चुका है, 2000 साल इधर और 400 साल उधर, 2400 साल पहले खोज चुका था इन लोगों ने, ठीक है। These numbers were discovered around 400 BC by the followers of famous Greek mathematician पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने इन संख्याओं को पहले ही खोज लिया था। चलिए अब देख लेते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। हिप्पोकस नामक एक वैज्ञानिक की मौत को लेकर कई कहानियां हैं, जिसे गुप्त संख्या से बाहर √2 का राज खोलने की सजा मिली थी। यानी कहने का मतलब है, एक कहानी है कि एक हिप्पोकस नाम करके एक जो है साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था, √2 का खोज कर लिया था, तो जिसको जो है वहां के राजा ने मौत का सजा दे दिया था। क्यों रूट का, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ने में मुश्किल हो रहा है इसलिए उसको सजा दे दिया, कहानी है, देख लीजिएगा, इस सब चीज में पढ़ना नहीं है ज्यादा। चलिए अब देख लेते हैं √2 के बारे में। √2 यह न तो पूरी होती है और ना ही ये कभी समाप्त होती है और ना ही कभी ये दोहराती है, ये चलता रहेगा। √2 का मान जो है जिंदगी भर चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। चलिए अपरिमेय संख्या कहते किसको है, अभी फिर समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या को आई से दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। अपरिमेय संख्या वे होते हैं जो ना कभी खत्म होते हैं, ना कभी समाप्त होती है, और ना ही उसको हम लोग दोहरा सकते हैं, और ना ही उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वैसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। बात समझे, वैसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, और संख्या रेखा पर इसका भी वैल्यू होता है, संख्या रेखा पर ये भी मौजूद होते हैं। मतलब अगर एक नंबर लाइन ले लिया जाए, इसमें जैसे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इसके बीचों बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिस पर √2 का भी मान होता है, 1.414 फलाना ढिमकाना, जो है √2 का मान भी जो है नंबर लाइन पे होते हैं। √3 का मान भी होता है, √4 का भी नंबर लाइन पे होता है, √15 का भी मान होता है, पाई का मान भी इस नंबर लाइन पे, यानी कि इस नंबर लाइन पे दुनिया में जितने भी नंबर है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो पूर्ण संख्या होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, हर एक संख्या को हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या का। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वैल्यू जो है कभी खत्म नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होता। √3 का भी वही हाल है, कभी खत्म नहीं होगा, कभी रिपीट नहीं होगा, तो p/q के रूप में लिख नहीं सकते। √15 का भी वही हाल है, पाई का भी वही हाल है, और ये एक नंबर दिया है, इसका भी वही हाल है, कभी खत्म भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये कहलाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। देखिए नीचे छोटा सा लिखा है कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। एक नंबर लाइन पे अनगिनत यानी कि अनंत अपरिमेय संख्या हो सकते हैं, जैसा वो सब नंबर वैसा ये भी नंबर। बात समझे कि नहीं समझे, जैसा वो सब नंबर वैसा ये भी नंबर। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हम लोग आपको बताते हैं, यहाँ पर एक चीज आपको हम बताने चाह रहे हैं। देखिए क्या बताना चाह रहे थे, एक चीज बताते हैं, देखिएगा, जब भी हम लोग ऐसे लिखते हैं ना √4 बराबर कितना होगा, तो याद रखिएगा √4 का मान होता है +-2। कितना होता है, +-2। ठीक है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं √4 का मान एक बार +2 होता है, एक बार -2 होता है, ये दोनों होते हैं √4 का मान। √4 का मान दोनों होते हैं, लेकिन हम लोग जनरलाइज वे में 2 को लेके चलते हैं, पॉजिटिव वाले को लेके चलते हैं। बात समझे कि नहीं समझे। उसी तरह से √9 का मान जब भी पूछे तो बोलना है +-3। कितना, +-3, याद रहेगा, √9 का मान +-3, यानी कि +3 भी होता है, -3 भी होता है। +3 को दिखाते नहीं है, -3 को दिखा देते हैं। जनरली हम लोग 3 को लेकर के चलते हैं, लेकिन याद रखिएगा कोई भी रूट को तोड़ेंगे ना तो उसका 2 वैल्यू होता है, एक प्लस में एक माइनस में। ये बात आप अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, प्लस वाले को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, माइनस वाले को बोलते हैं हम लोग निगेटिव नंबर। देखिए एक चीज बताते हैं, रूट भी प्लस में हो सकते हैं, ये प्लस रूट हो गया, और इसको अगर माइनस रूट बनाना है तो माइनस आगे लगा देंगे, तो ये रूट भी प्लस और माइनस में हो सकते हैं।
ठीक है, रूट भी प्लस और माइनस में हो सकते हैं। आगे जब आप 11th में जाइएगा तो रूट के अंदर हम लोग डाल देंगे माइनस को। आगे जब 11th में जाइएगा तो माइनस रूट को लिख देंगे। इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर, लेकिन ये अभी आप लोगों को पढ़ना नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। आगे इसको पढ़ लेते हैं, बात समझे। चलिए अब देख लेते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। रियल नंबर कहते किसको है? दुनिया में जितने भी तरह के नंबर अभी तक आपने पढ़ा, कुछ नंबर को छोड़ के जो 11 12th में पढ़ना है, दुनिया में जितने भी तरह के नंबर अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा, वो सभी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा सबसे पहले क्या 1 2 3 4 5 6, इन सभी को पढ़ा, ये सब कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताइएगा? ये सब कहलाएगा रियल नंबर, यानी कि जितने भी पूर्णांक है वो रियल नंबर है। आपने होल नंबर पढ़ा, ये भी रियल नंबर है। आपने इंटीजर पढ़ा, ये भी रियल नंबर है। आपने परिमेय संख्या पढ़ा, वो भी रियल नंबर है। आपने अपरिमेय संख्या पढ़ा, वो भी रियल नंबर है। मतलब दुनिया में जितने भी नंबर पाए जाते हैं जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, वो सभी परिमेय मतलब रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहलाती है। चलिए परिभाषा देखिए क्या है इसका। इसका परिभाषा होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के कुल योग को हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। यानी कि द टोटल कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड नेचुरल रियल नंबर। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, या ऐसे बोल सकते हैं दुनिया में जितने भी तरह के नंबर आपने अभी तक पढ़े हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जिसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, जितने भी नंबर को हम लोग संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं वो कहलाते हैं वास्तविक संख्याएं। इसीलिए कभी कभी हम लोग नंबर लाइन को बोल देते हैं रियल नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन, क्योंकि नंबर लाइन पे सभी तरह के संख्याएं पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर है आर, आर मतलब होता है रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर। आर का मतलब हो गया रियल नंबर, चीज सोच लीजिएगा, रेशनल मत पढ़िएगा। आर मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर इक्वल टू क्यू मतलब परिमेय संख्या, यू होता है यूनियन को बोलते हैं परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या प्लस इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। ऐसा बोल सकते हैं कि आर बराबर क्यू प्लस आई, आर बराबर क्यू प्लस आई, यानी कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं इज इक्वल टू क्यू मतलब कि क्विटेंड मतलब कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर प्लस आई मतलब इरेशनल नंबर, यानी वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ऐसा बोल सकते हैं वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंदर में सब आ गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, जितने भी तरह के संख्या आप लोगों ने पीछे पढ़े वो सभी परिमेय संख्या थे। और जितने भी नहीं पढ़े रूट फूट वाला जो आलतू फालतू नंबर, अचरा कचरा नंबर है, वो सभी अपरिमेय संख्या है। दोनों को मिला दिया जाए तो उसको रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, बात समझे। इस चीज को किसने साबित किया था? 1870 के दशक में जर्मनी के दो महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था कैंटर और डेडकाइंड। तो कैंटर और डेडकाइंड, देखिए ये है कैंटर, ये है डेडकाइंड। इन दोनों ने जो है इस चीज को साबित करके दिखाया था कि रियल नंबर जो है यानी कि आर बराबर क्यू प्लस आई होता है, आर बराबर क्यू प्लस आई होता है, यानी वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। बात समझे। यानी आपके पास अगर एक झोला है तो इस झोले को अगर हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे तो इसका मतलब इसमें सबसे पहले नेचुरल नंबर भी होगा, इसमें होल नंबर भी होगा यानी पूर्ण संख्या भी होगा, इसमें परिमेय संख्या भी होगा, इसमें अपरिमेय संख्या भी होगा, इसमें पूर्णांक संख्या भी होगा, इसमें हर तरह के संख्या होंगे। इसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। देखिए अब हमारा जो टॉपिक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 3 है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि रूट 2 को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। ये जो नंबर लाइन लिखते हैं ना 1 2 3, बताइएगा इसमें रूट 2 को कहाँ दर्शाएंगे? तो रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या इरेशनल नंबर को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? वही चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखना है। स्टेप वाइज आप उतार लीजिएगा, पहले समझते हैं उसके बाद आप स्टेप वाइज इसको उतारिएगा। बात समझे, स्टेप वाइज इसको बाद में उतारिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा मैं इधर आ जाता हूं, इधर पहले इस साइड लिखेंगे, इस साइड हम लोग लिखेंगे और इस साइड हम लोग जो है फोटो बना लेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? रूट 2 बराबर रूट 1 प्लस 1 लिख सकते हैं।
आसान चीज है। √2 बराबर √1 + 1 लिख सकते हैं। बोलेगा हाँ, तो क्या बताइए, इस 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस क्या इसको भी हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दूसरे वाले 1 को भी? हाँ। आपको ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है कि ये लग रहा है कि आधार का स्क्वायर है और ये लग रहा है कि लंब का स्क्वायर है? क्या त्रिभुज वाला फीलिंग नहीं आ रहा है? त्रिभुज वाला फीलिंग नहीं आ रहा है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर? क्या ये वाला फीलिंग आ रहा है ना? जब ये वाला फीलिंग आ रहा है तो क्या करना है आपको? त्रिभुज बना लेना है एक। त्रिभुज बनाने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, करना कुछ नहीं है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस साइड में। देखिए, एक नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं। बना लिए नंबर लाइन। इस पे हम लोग लिख देते हैं, देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इधर लिख दीजिए -1। अब इस पे करना कुछ नहीं है। अब इस पे क्या करना है, एक, देखिए यहाँ पर जब आप लोगों ने निकाला तो इसका आधार कितना आया आपको? 1 सेंटीमीटर आया, 1 यूनिट आया। लंबाई भी कितनी आई? 1 आया। 1 गुना 1 का एक वर्ग बना लेंगे। 1 गुना 1 का यानी कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक हम लोग वर्ग बना लेते हैं इस नंबर लाइन पे। देखिए 0 से शुरू करेंगे यहाँ तक, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ऊपर भी 1 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड भी 1 सेंटीमीटर खींच लेते हैं और इसको मिला देते हैं। हो गया, झंझट खत्म। बताइएगा, ये जो वर्ग हमने बनाया, ये जो वर्ग हमने बनाया जिसका नाम हम यहाँ पर दे देते हैं ओ, जिसका नाम हमने दे दिया ओ, इसको दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी। बताइएगा इसकी लंबाई कितनी है? बताइएगा यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसकी लंबाई कितनी है? बताइएगा यहाँ। इसकी लंबाई है 1 यूनिट। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसकी लंबाई कितनी है? AB की लंबाई कितनी है? तो ये बोलिएगा 1 यूनिट। BC की लंबाई कितनी है? 1 यूनिट। OC की लंबाई कितनी है? 1 यूनिट। कितना समझ में आया? अब करना कुछ नहीं है, अब आपको एक बीचों बीच विकर्ण खींच लेना है, यानी कि OA के बीच में एक विकर्ण खींच लेना है। ठीक है, हमने OA के बीच में एक विकर्ण खींच लिया। बताइए एक त्रिभुज बन गया कि नहीं? एक त्रिभुज बन गया कि नहीं? एक त्रिभुज बन गया जिसके आधार कितना है? 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। बताइएगा यहाँ पर वही तो आया, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। यानी कर्ण कितना आ गया? कर्ण आ गया यहाँ पर √2। कर्ण कितना आ गया यहाँ पर? √2। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? देखिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है। तो आधार कितना है? 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर लंब भी कितना है? 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण कितना था? √2 था। तो इसीलिए इस लंबाई को हम लोग √2 कह सकते हैं, इस लाल वाले लंबाई को हम लोग √2 कह सकते हैं। करना कुछ नहीं है, इसी लंबाई को हम लोग नंबर लाइन पे वो क्या बोलते हैं हम लोग, 1.5 सुई बोलते हैं ना, ऐसे जो रहता है इस तरह से, ऐसे जो खींचते हैं, ऐसे जो ऐसे स्केल पे रख के ऐसे जो खींचते हैं, क्या बोलते हैं? 1.5 सुई हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना हम। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे 0 के ऊपर रख देंगे और धीरे धीरे जो है इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरह से नंबर लाइन पे कट करेगा। तो ये नंबर लाइन पे जिस जगह पर कट किया वही जगह कहलाएगा √2, वही जगह कहलाएगा √2। और अब इसकी लंबाई भी कितनी हो गई? √2 हो गई। अब इसकी लंबाई कितनी हो गई? √2 हो गई। यही चीज को स्टेप वाइज लिखना है। इस बिंदु को हम लोग कहेंगे P, इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? P कहेंगे। चलिए इसी चीज को भाषा में लिख देते हैं तो हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि √2 बराबर √1 + 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम संख्या रेखा पर 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बना लेते हैं जिस पर एक विकर्ण
ओ बी डाल देते हैं जिसकी लंबाई √2 इकाई होती है। पुनः √2 लंबाई पुनः बिंदु O से √2 लंबाई का एक चाप खींच लेते हैं जो संख्या रेखा को √2 पर काटती है। यानी बिंदु P का मान √2 इकाई है जो संख्या रेखा को √2 पर दर्शाता है। ये चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ये लैंग्वेज लिखना था कि अगर 5 नंबर के थ्योरी में आ जाए तो ये लैंग्वेज लिखना था, बनाना बता दिया आपको। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या आता है। आगे आता है कि √3 को समझाइए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा √3 को समझाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम एक पेज लेते हैं, फ्रेश पेज, इस पे कुछ नहीं लिखा रहेगा और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा आपको समझाते हैं। सबसे पहले करना कुछ नहीं है, वही सेम प्रोसेस। क्या प्रोसेस, सबसे पहले हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, √3 बराबर कितना, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं √3 बराबर, क्या इसको लिख सकते हैं 2 + 1 रूट के अंदर में, बात फिर वही आ गई। क्या इसको अब हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, देखिए √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब बात घूम फिर के वही आई कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि इस बार एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका आधार कितना हो √2 सेंटीमीटर और उसकी लंब कितना हो 1 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, लंबाई 2 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर, तो √3 निकल जाएगा। सबसे पहले √2 बनाते हैं हम, √2 बनाएंगे तब ना। चलिए करना कुछ नहीं है, देखिएगा यहाँ पर कितना ले, मैं अपने आप को गायब कर देता हूँ, छू मंतर 0 1 2 3, करना कुछ नहीं है, देखिएगा 1 सेंटीमीटर का सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ क्या किया, एक वर्ग बना रहे हैं, 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना लेते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया, हाँ ठीक है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग बन गया, इस वर्ग का एक विकर्ण खींच देते हैं, ये तो कम किए थे ना। विकर्ण खींचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा नाम पहले लिख लेते हैं। देखिए ये बिंदु क्या है, O है, ये बिंदु क्या है, A है, ये बिंदु क्या है, B है, ये बिंदु है C, ठीक, ये बिंदु OABC, ये इसकी लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो बताइएगा ये भी 1, ये भी 1, तो ये कितना हो जाएगा √2, क्योंकि √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2। अब √2 का यहाँ पर हम लोग एक चाप बना लेते हैं, √2 का हम लोगों ने चाप बना लिया। अब बताइए कि ये जो नया लंबाई आया इसकी लंबाई कितनी है, √2 है, इसकी लंबाई कितनी है √2 है, इसकी लंबाई कितनी है √2 है, बात समझे कि नहीं समझे। तो ये जो नया लंबाई आया इसकी लंबाई है √2। फिर वही चीज करना है कि इस बार जो आधार लेना है, देखिएगा यहाँ पर ऊंचाई तो हमको 1 सेंटीमीटर देखिए मिल गया, लेकिन आपकी बार लंबाई कितनी है, आधार कितना है यहाँ पर बताया है √2, तो यहाँ से क्या करना है √2 आधार ले लिए,
ऊंचाई वही 1 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है, ऊंचाई वही 1 सेंटीमीटर रहेगा। इस बार फिर क्या करना है, यहां से जो है पकड़ना है और यहां से ऐसे ऐसे खींच देना है। देखिए खींच दिए, तो ये लंबाई कितनी हो गई, ये लंबाई हो गई √3। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर, सॉरी, क्यों, क्योंकि इस बार आ गया √2 का, नीचे क्या है, नीचे देखिएगा, नीचे आ गया √2 और ऊपर कितना आ गया, ये 1 आ गया। तो √2 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर आप लोगों को बताए थे, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, √3 का स्क्वायर, कितना, √3। तो इसका मतलब ये जो चाप आएगा खिंचाएगा, यहाँ से लेकर के जो चाप खींचेंगे, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई होगी √3। ठीक, बात समझे, ये चीज करना है। कुछ था नहीं इसमें, कुछ है नहीं, कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। √2 पहले बनाना है, फिर √3 बनाना है। अगर √4 बोले बनाने तब, √4 बोले बनाने तब, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, √4 देखिए, अगर इसी से हम लोग √4 बनाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ करना नहीं है, मैं बस हल्का सा हिंट्स दे रहा हूँ। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का ऐसे खींचेंगे, खींच दिए, यहाँ से मिला देंगे। अब देखिए ये कितना है, 1, ये कितना है, √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कैसे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, देखिए ये कितना हो गया, 3 प्लस 1 √4, तो √4 का आ जाएगा, ये देखिए √4 का आ जाएगा। अब इसको यहाँ से चाप खींचेंगे तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये नंबर लाइन पे √4 हो गया। करना कुछ नहीं है, √5 क्या करेंगे, √5 तो यहाँ पर खींचेंगे, फिर यहाँ से चाप बनाएंगे, यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा √6, ऐसे चलते रहेगा। ओवरऑल यहाँ तक जो है हम लोगों ने बनाया, ओवरऑल जो है ना यहाँ तक हम लोगों ने बनाया। चलिए अब इसको लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं। सबसे पहले √2 को हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं, फिर √2 लंबाई और 1 यूनिट ऊंचाई का एक त्रिभुज बना लेते हैं। उस त्रिभुज का कर्ण √3 यूनिट होता है। फिर बिंदु O से √3 यूनिट का एक चाप संख्या रेखा पर खींच देते हैं। जिस जगह वह चाप संख्या रेखा को काटती है, वही संख्या रेखा पर √3 को दर्शाती है। चलिए यही चीज लिखना था आपको, बात समझे, ऐसे ही करके हम लोग जो है चलते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स है, उस चीज को हम लोग समझते हैं, ट्रू फॉल्स को समझेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। हाँ भाई, वास्तविक संख्या तो सभी संख्या को कहते हैं, कोई भी संख्या रहे, परिमेय रहे चाहे अपरिमेय रहे, सभी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक क्या है, प्राकृतिक नंबर है, प्राकृत नंबर है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, संख्या रेखा पर हम लोग कर सकते हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। ठीक है, बात समझ में आया, संख्या रेखा पर निगेटिव नंबर को भी हम लोग डाल सकते हैं।
क्या नेगेटिव नंबर के अंदर हम लोग ऐसे √-2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। यही तो कह रहा है कि संख्या रेखा पर अगर हम लोग √m को लिखेंगे तो वो m जो है वो प्राकृत नंबर ही होना चाहिए? नहीं, संख्या रेखा पर अगर √m को लिखेंगे तो m कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राकृत नंबर होना चाहिए, वो कोई भी नंबर रहेगा चलेगा। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे देखिएगा तो ये गलत हो जाएगा। वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा है कि हर एक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगा? नहीं, दो तो एक वास्तविक संख्या है लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। बात समझे? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, हमेशा बोले ना उल्टा उल्टा सोचना है, उल्टा वाला सही होगा, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो सही होगा, नीचे से ऊपर नहीं जा पाएंगे, नीचे से ऊपर नहीं जा पाएंगे, याद रखिएगा। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर एक घेरा बनाते हैं, ये बड़ा वाला जो बाहर वाला घेरा दिख रहा है, ये जो बाहर वाला घेरा है ये रियल नंबर है। इसी रियल नंबर के अंदर आता है परिमेय संख्या और इसके अंदर में आता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, यानी आर कहते हैं। बात समझिए, उसी को हम लोग कहते हैं आर। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बताइए, क्या 4 के वर्गमूल अपरिमेय है? नहीं, 4 के वर्गमूल 2 जो है एक परिमेय संख्या है। 4 के वर्गमूल क्या होते हैं? 2, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। 16 के वर्गमूल कितना होते हैं? 4, ये एक परिमेय संख्या। तो ये पूरी तरह से क्या है? गलत है। बात समझे कि नहीं समझे? तो आंसर लिख जाएंगे नहीं, सभी के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ कुछ नंबर के जो है वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। चलिए वही चीज आ गया आप घूम फिर के कि संख्या रेखा पर √5 को दर्शाएं। संख्या रेखा पर √5 को दर्शाएं। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं आपको। देखिए मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं आपको, करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सीधा सा हिंट्स दे देता हूं। अब इतना बताने के बाद आपको 9th क्लास के स्टूडेंट है, देखिए वही लिखेंगे लैंग्वेज। हम जानते हैं कि √5 बराबर क्या, इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 दूना 4, हाँ 4 + 1, क्या लिख सकते हैं इसको? 4 + 1 5 को लिख सकते हैं ना, 4 + 1 कोई दिक्कत नहीं है। क्या 4 को हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर? तब बताइए आप अपने मन से कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका आधार 2 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो करना कुछ नहीं है, नंबर लाइन लेना है 0 1 2। इस बार आधार कितना है? 2 सेंटीमीटर। देखिएगा इस बार आधार कितना लेना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई कितनी लेनी है? 1 सेंटीमीटर, और त्रिभुज बना देना है। बताइएगा, तो आधार देखिएगा, ये आधार हो गया 2 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो गया 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √5। अब यहीं से क्या करेंगे? चाप डाल देंगे, चाप डाल देंगे, ये बन जाएगा, यही पॉइंट कहलाएगा √5। बात समझे? इतना सा आसान चीज है। थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए हम वर्ग बना देते हैं। बात समझे? इसका नाम दे देते हैं OABC, ठीक है। तो इस तरह से होती है। चलिए आज का ये कहने का मतलब है टॉपिक हम लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे आगे, दूसरा एक्सरसाइज। बताइएगा कि ये चीजें आपको समझ में आया या नहीं, इनमें से कौन सा चीज समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन अंदाज में समझाने का प्रयास किया है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।